हाय फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो हमारा पार्ट 8 था, उसमें बताया था मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में आपको मैंने केवल पहचान, सहायक क्रिया, कौन सी कर्ता के साथ में कौन सहायक क्रिया लगानी है, विशेष में सेंस फॉर था, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी थी, और सेंस फॉर लगाना कहाँ है ये बताया था। इसके बाद में कुछ मीनिंग बताए थे, ठीक है, वो आपको याद करने थे। शायद याद किए भी होंगे, और जिन्होंने अभी याद नहीं किए हैं वो याद कर लें। तो अब हम आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नियम पढ़ेंगे। जो पहला वाक्य कौन सा होता है, वो होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में आपको ये देखना है कि इसका नियम क्या होगा। तो पहले नियम को देखें हम, तो सबसे पहले कर्ता होता है, जैसा कि पिछले टेंस में हमने पढ़े हैं, सबसे पहले कर्ता होता है। इसके बाद में आपको हैज या हैव लगाना है। इसके बाद में आएगा बीन, और बीन के बाद आएगा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसी के साथ फिर आईएनजी, क्योंकि मैंने विशेष में लिखा था। फिर आएगा आपका कर्म, और कर्म के बाद होता है अन्य शब्द। अन्य शब्द के बाद में लगाना है आपको सेंस फॉर, और सेंस फॉर के बाद में समय। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट परफेक्ट का साधारण वाक्य का नियम होगा। तो आपको एक वाक्य दे रहे हैं हम, जैसे वह 3 साल से, वह 3 साल से इंदौर में पढ़ रही है। आपको ये देखना है कि लास्ट में क्या लिखा है। हिंदी वाक्य लिखा है कोई, तो आपको तुरंत उसके पीछे देखना है कि उसमें लिखा क्या है, क्योंकि हमें वाक्य पहचानना है कि कौन से टेंस में है। सबसे पहले हमें पहचानेंगे टेंस क्या है, और इसके बाद पहचानेंगे हम कि सेंटेंस क्या है। तो इसका सबसे पहले हम टेंस देखेंगे, तो टेंस में लास्ट में रही है लिखा है, तो मतलब कंटिन्यूअस है। इसके बाद मैंने देखा कि समय भी लिखा है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। इस समय नहीं लगा होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होता, केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता। क्यों? मैंने आपको लिखवा दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान रहा है, रही है, रही है। तो इसमें लगी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन इसमें समय जुड़ गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया। शायद आपको थोड़ा याद रहेगा। तो मैंने अभी नियम लिखवाया, सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता इसमें वह है। एक्चुअली लड़की है, कोई पढ़ रही है, ठीक है। लड़की के लिए हम सी लगाते हैं, स्त्रीलिंग, ठीक है। सी के साथ में क्या लगेगा, मैंने अभी बताया था आपको, है। हमारे पार्ट 8, जो पार्ट 8 था, उसमें था कि कौन से कर्ता के साथ में कौन सी सहायक क्रिया लगानी। सी हैज, और अब हैज में एक लगा दिया। इसके बाद में आएगा बी, तो बी। फिर आएगी क्रिया का फर्स्ट। क्रिया क्या होगी? पढ़ना, और पढ़ना क्या कराता है? स्टडी, ठीक है। STUDY, स्टडी। अब इसमें आईएनजी लगनी है, तो हम बाई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। बाई को हटाकर आईएनजी, स्टडी इन। अब इन लगेगा कि एट लगे, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो बड़े शहरों में इन लगता है, और छोटे शहरों कस्बों में, जैसे कोई गांव है, ठीक है, छोटा सा कस्बा है कोई, तो वहां पे एट लगता है। तो यहाँ पे इंदौर है, बड़ी सिटी है, इन इंदौर। इसके बाद एक कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गई, क्रिया हो गया, उसमें आईएनजी हो गया, कर्म हो गया, और तो उसमें अन्य शब्द कुछ आ नहीं रहा है। अब बचा समय, तो अब हमें ये देखना है सिंस लगाएं कि हम फॉर लगाएं। तो आपको ये देखना है कि इसमें साल लिखा है, वो भी संख्या में,
मैंने आपको बताया था नियम में कि यदि संख्या लिखी है, चाहे वो दिन की हो, चाहे सप्ताह की हो, चाहे महीना की, चाहे साल की, संख्या लिखी है तो फिर आपको वहां पे फॉर लगाना है। तो यहाँ पे आएगा फॉर। इसके बाद फॉर के बाद में आएगा आपका, अब क्या 3 साल है ना, तो 3 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? 3 ईयर्स। ये बन गया आपका पहला सेंटेंस। इसी प्रकार से आपको बाकी बनाने हैं, ठीक है। कुछ भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य आप सोच लीजिए, जैसे सीता बाजार जा रही है, तो अब हम लिख देंगे सीता 2 घंटे से बाजार जा रही है, ठीक है, तो उसमें टाइम जोड़ देंगे बस, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है। अब हम दूसरा वाक्य लिखें, जैसे वो आएगा आपका नकारात्मक वाक्य। इंग्लिश तो आपको पता है, एक्चुअली हम क्या है इसमें इंग्लिश इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं आता समझ में, ठीक है, और बहुत सारे आपको वीडियो मिल भी जाएंगे ऐसे जो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी हम आपको केवल हिंदी नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, इसमें आपको जल्दी से समझ में आ जाए। इसके बाद फिर हम आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा देंगे। ये आपके जो रूल है, ये नियम सब आपको इंग्लिश टू इंग्लिश, एक कर्ता सब्जेक्ट होता है, क्रिया वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट कर्म होता है, अन्य सब अदर वर्ड होता है, ठीक है, ये बाद में बताएंगे हमको। जैसे ही आपके खत्म हो जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस खत्म होगा, इसके बाद में हम आपको इंग्लिश वाला आपको इंग्लिश टू इंग्लिश वाला बता देंगे। अब ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस के लिए, मतलब नकारात्मक। इसका नियम क्या होगा? नियम वही होगा, सेम बिल्कुल, बस आपका क्या होगा सहायक क्रिया। इसमें थोड़ी आपको एक ही चीज याद करनी जो डिफरेंट है कि जो हैव दिया गया इसके बाद नोट लगता है, इसके बाद ही नोट लगता है और फिर आता है बी। आपकी मेन सहायक क्रिया इसमें है, इसलिए जो भी लगेगा नोट आएगा तो मेन सहायक क्रिया के बाद में ही आता है, ठीक है। अब बी नजर हो गया। इसके बाद में आप साधा वाक्य का नियम देख लें। आपको नियम ज्यादा रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप ऊपर देखो, एक बार देख लीजिए आपको सहायक क्रिया क्या है, बदल दिए केवल सहायक क्रिया और विशेष। ये हो गया अन्य शब्द है, और इसके बाद में आएगा आपका सेंस फॉर, प्लस आएगा आपका समय। मैं एक वाक्य बनाया साधा, इसमें केवल नहीं जुड़ने वाला केवल, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं बे 2 महीने से, क्रिकेट नहीं खेल रहे। खेल रहे हैं। तो फिर से हमने देखा कि बात कौन से टेंस में रहे हैं लिखा मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस, समय लगा मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो सबसे पहले कहता है या दे, क्यों दे भी होता है बे। अब इसके बाद दे के साथ सहायक कौन आएगी है, जो आप पहले से याद कर चुके हैं है। अब तुरंत भी नहीं लिखना है, क्यों? इसमें नहीं लिखा है नॉट, तो इसके बाद आएगा आपका नॉट और फिर आएगा बी। बस इतना आपको देखना था, बाकी सादा वाक्य के जैसे ही आपको बनाना है। क्रिया इसमें प्ले, प्ले कहा जाएगा आपका प्ले, प्ले अब क्या क्रिकेट, CRICKET। इस क्रिकेट का मतलब एक और झींगुर होता है, 2 मीनिंग होते हैं इसके, वही स्पेलिंग वही है, ठीक है, क्रिकेट। इसके बाद में अब क्या बचा, कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हुई, क्रिया और कर्म हो गया, अन्य शब्द इसमें है नहीं है। अब बचा आपका सेंस फॉर। तो 2 महीने मैंने बोला था ना, यदि अंक लिखा है तो उसमें क्या आएगा फिर आपका फॉर 2 मंथ। इस प्रकार से आपको नकारात्मक वाक्य बनाना है, ठीक है। और ये आपका साधारण हो गया, ये आपका नकारात्मक हो गया। इसके बाद में हम बताएंगे आपको